बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस क्या होती हैं? लेट्स सपोज वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y. If they are linked by any of these signs, less than, greater than, is not equal to, less than or equals to, greater than or equals to, अगर इन दोनों के दरमियान हम कोई एक साइन इनमें से पुट कर दें, कोई भी एक साइन, देन वी विल गेट इन इक्वेशन। उसे हम क्या बोलेंगे? इन इक्वेशन। ओके, दोबारा सुन लें। If we have two algebraic expressions like 2x plus 3 and 5, if we join them by any of these sign, इनमें से कोई एक साइन हम दरमियान में लगा दें, तो वो जो आपके पास सिस्टम मिलेगा उसे क्या कहेंगे? इन इक्वेशन। ओके, क्लियर? अच्छा, अगर इनमें कोई सा भी साइन नहीं होगा तो इक्वेशन जी एक और एग्जांपल देते हैं। फर्ज करें आपके पास दो रियल नंबर्स हैं ए और बी। आप यानी कहाँ से लिए आपने? रियल नंबर से। लेट वी हैव टू रियल नंबर्स ए एंड बी। इफ बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज, अगर आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है एंड योर रिजल्ट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर, कोई भी वैल्यू हो इनकी, उनका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? पॉजिटिव नंबर। इन दैट केस ए विल बी ग्रेटर देन बी। ए बी से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ओके, समझ आ गई? अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि ये जो साइन है, ये वाले पहले दो और ये लास्ट टू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये वाला ग्रेटर और लेसर वाला है और वो वाला ग्रेटर इक्वल और लेसर। मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई और डाउट नहीं है। अगर दो चीज़ों के दरमियान ये साइन पुट करते हैं तो हम सिर्फ ये लिखेंगे कि फर्स्ट वन इज लेस देन सेकंड वन। अगर हम इन दोनों के दरमियान ये साइन पुट कर देते हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकंड वन। ऐसी ना, यानी इम्बिग्युइटी प्रोड्यूस नहीं होती, कोई मुबहम सिस्टम, कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स के दरमियान इनमें से कोई एक सिंबल लगी हुई हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। यानी फर्ज करें कि हम लिख देते हैं x लेस देन y और x इज ग्रेटर देन y, इन दोनों को कहा जाएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज। ठीक है? यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले वाला दूसरे से छोटा और पहले वाला दूसरे से बड़ा है, इसलिए इनको स्ट्रिक्ट या स्ट्रॉन्ग इनइक्वलिटीज भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग, okay, but if we place any of these sign like x is less than or equals to y और x is greater than or equals to y, इन्हें बोलते हैं नॉन स्ट्रिक्ट। इसमें डाउट। हाँ, क्यों भला? ये मैं कंपाउंड इनइक्वलिटीज की तरफ जा रहा हूं। इन्हें वीक इनइक्वलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक। उसकी रीजन क्या है कि अगर हम x इज लेस देन और इक्वल्स टू y लिखें तो इसका मतलब है कि x y से छोटा भी है और x y के इक्वल भी है। इस वजह से ये इक्वलिटी साथ में आ गई। नाम क्या देंगे फिर इनको? वीक इनइक्वलिटी। इसमें इक्वलिटी का ऑप्शन ही नहीं है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट। और ये क्या है? नॉन स्ट्रिक्ट। ओके, समझ आ गई चीज की? अच्छा, आगे एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैं समझाना चाहूंगा जो आगे हम एक्सरसाइज 7.3 में इस्तेमाल करेंगे। वो ये है, इफ बोथ साइड्स ऑफ inequality are multiplied
or divided by a negative number by a negative number. the sign of inequality is reversed. यानी क्या, अगर फर्ज करें कि आपके पास 3 इज ग्रेटर देन 2 है, 3 इज ग्रेटर देन 2, हमें पता है कि 3 2 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं इसके साथ दोनों साइड्स पे नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई कर दूं, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर ये इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 3 2 जार -6, 2 2 जार -4। अब मुझे बताएं कि -6 -4 से बड़ा है या छोटा है? -6 छोटा है। यस, वेल डन, नाइस आंसर। क्यों? नेगेटिव में जो बेसिकली जो रकम बड़ी होती है वो छोटी होती है। क्यों? अगर आप नंबर लाइन बनाते हैं ना, ये वाला, कि अगर 0 रखते हैं, इधर नेगेटिव नंबर आते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। तो फिर ये वाले छोटे होते जाते हैं। हाँ जी, अगर हम इधर 0 से राइट की तरफ मूव करते रहें तो नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर हम 0 से लेफ्ट की तरफ मूव करते रहें तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। यानी -4 छोटा है, -5 छोटा है -4 से, -4 छोटा है -3 से। इस तरह मतलब ये डिक्रीज होते जाते हैं। इसलिए अब ये देखें, अब मैं क्या दरमियान में ये साइन पुट कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे पता चल गया कि -6 -4 से छोटा है तो कौन सा साइन लगेगा? छोटे का। इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा लग जाएगा? स्मॉलर का। रूल क्या था? अगर बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी को मल्टीप्लाई और या डिवाइड आप करते हैं किसी नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी को आप क्या कर देंगे? रिवर्स। बट इफ both sides of inequality are multiplied by a positive number, then you will not reverse the sign. यानी फर्ज कर लें कि आपके पास यही नंबर है 3 is greater than 2, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो +2 से, किसे? +2 से, 3 इंटू +2, 2 इंटू +2, 3 2 जार +6, 2 2 जार +4। अब की बार +6 +4 से क्या है? बड़ा। इसका मतलब है कि कोई साइन रिवर्स नहीं होगा, कोई साइन रिवर्स नहीं। और यहां क्या हो जाएगा? रिवर्स कर दिया जाएगा। रूल समझ आ गया कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ कोई नेगेटिव नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। डिवाइड कर रहे हैं तो भी साइन रिवर्स। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। फर्ज करें -3x इज लेस देन 5 है। अगर आप इन दोनों साइड्स को -3 से डिवाइड कर दें, -3 से डिवाइड कर, तो मुझे ये बताएं, नेगेटिव नंबर से मैंने डिवाइड किया तो क्या मैं साइन ऐसे रखूं या तब्दील कर दूं? रूल पढ़ लो इसको। इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नेगेटिव नंबर, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। रिवर्स हो, यस, क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ किस नंबर से? नेगेटिव नंबर से। नंबर ये साइन क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाए। तो x इज ग्रेटर देन -5/3। ओके बच्चे, रूल की समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसको हम अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज कौन से वाली में? 7.3 में। एक सवाल हम उसका करते हैं जी 7.3 का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। बेटा इसमें जो रूल यूज होते हैं वही हैं जो हम इक्वेशंस में जी, कि आप वेरिएबल वाली अमाउंट को इक्वल इनइक्वलिटी के एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट्स को इनइक्वलिटी के, और जब आप राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो भी साइन क्या करेंगे? चेंज। चाहे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो भी साइन, वो इक्वल में भी हमने यूज किया था यही रूल, ठीक है ना? देखो फर्ज करो कि 3x + 1 इज इक्वल टू 5x - 4 होता, तो ये 5x इधर आके क्या हो जाना था? माइनस। ये 1 उधर जाके क्या हो जाना था? माइनस।
यही काम हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। इसलिए सॉल्यूशन तकरीबन इक्वेशन जैसा ही है इसमें, ठीक है। तो 3x माइनस 5x इज लेस देन -4 माइनस 1। तो -5 में से 3 गया, -2x इज लेस देन, अच्छा अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, ये -2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, नेगेटिव नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जब नेगेटिव नंबर डिवाइड होगा तो आप ये वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज। समझ आ गई, रिवर्स हो गया। तो x इज ग्रेटर देन 5/2, ओके। इट्स सॉल्यूशन सेट विल बी रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नोटेशन में आप लिखोगे x सच दैट, बस ये दो चीजें लगानी, x सच दैट, आगे जो भी यहां पे आएगा वो पुट कर देना है इसमें, बस समझ आ गई इसकी, पक्की बात है। इन मैंने बोला ना कि सॉल्यूशन इसका वैसे ही है जैसे हम इक्वेशंस को करते हैं, जस्ट ये डिफरेंस है यहाँ पे रिवर्स कर कि अगर ये पॉजिटिव 2 होता तो ये रिवर्स नहीं होना था, नेगेटिव 2 जाके डिवाइड हो गया तो रिवर्स हो गया। एक और कर लो, पार्ट नंबर 5 देखो इसका, 3x + 2 ओवर 9 माइनस +1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन -1। अच्छा बेटा इसमें देखें कि 9 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा, 9 ही बनेगा ना। 9 से इन सब अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 9 टू ऑल टर्म्स, 9 इंटू 3x + 2 ओवर 9, 9 इंटू 2x + 1 ओवर 3, 9 इंटू -1। ओके बच्चे, 9 से 9, 3 3s आर 9, तो यहाँ बचा 3x + 2 -3 इंटू, ओके, तो 3x + 2 -3 2s आर 6x, -3 इज ग्रेटर देन -9, -6 में से 3 गया, -3 में से 2 गया, अच्छा अब देखें ज़रा, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, -9 + 1 -8 रह जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि जब मैं ये -3 इधर ले जाके डिवाइड करूं तो इस साइन का क्या करूं, ऐसे ही रहने दूं या तब्दील कर दूं, साइन इधर से जब वहाँ पे गया तो तब्दील होगा, हाँ क्योंकि नेगेटिव वाला जा रहा है इसलिए ये साइन क्या हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होके x इज लेस देन 8/3। ये आप इसका सॉल्यूशन सेट, ओके बेटा, यानी इसका सॉल्यूशन 7.1 जैसा है, किस जैसा है, 7.1 जैसा, बस फर्क ये जेन में रखना, कर लेंगे, ओके, अल्लाह हाफिज़।